वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुर। देखिए, हम आप लोगों से बता दे रहे हैं, कल गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा कितनी बड़ी महिमा है कि कल बहुत तपस्या के बाद, कई जन्मों के तपस्या के बाद माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी हुई हैं। तो कल के स्नान से 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिलेगा। इसलिए आप लोग को सबको हम निवेदन करें, हो सके तो सारे लोग जाके कल गंगा स्नान जरूर करना, क्योंकि साल भर में एक बार गंगा दशहरा आता है। माँ बहुत खुश होती हैं, कहती हमारे दिन के दिन कोई भी गंगा में आता है, स्नान करता है, फल फूल से पूजा करता है, हम उससे बहुत खुश होते हैं। तो रोज़ मत जाइए, मत नहाइए, लेकिन गंगा दशहरा के दिन आप लोग ज़रूर जाइए और नहाइए। हम जो कथा दशमी का भेजे हम आप लोग को अभी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, उसको आप लोग गंगा दशहरा के बारे में सुन लीजिएगा। वैसे तो हम शिव का कथा डाल रहे हैं कि शिव का कथा भाई सुनाना सबको ज़रूरी है, और गंगा माँ का भी भेज दे रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए, गंगा दशहरा तो कल है और एकादशी भी परसों है, लेकिन 17 तारीख को। लेकिन उस 17 तारीख को जो है वो दशमी वाला है, और जो द्वादशी युक्त वो 18 तारीख को। तो हम लोग जो एकादशी करेंगे वो 18 तारीख को करेंगे, निर्जला एकादशी। क्योंकि है तो 6 बजे तक एकादशी, लेकिन हाँ उदया तिथि है, द्वादशी युक्त है, तो इसीलिए हम लोग 18 तारीख का व्रत करेंगे। और उसी तिल से या गंगा जल तुलसी से उसमें भी पारण है सवेरे 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में। तो इसीलिए हम आप लोग से बता दे रहे हैं कि एकादशी निर्जला जो है हम लोग 18 तारीख को करेंगे। वैसे एकादशी कल दिन भर रात भर 17 तारीख को है, लेकिन 17 को नहीं करेंगे, करेंगे 18 तारीख को। और गंगा दशहरा कल मनाएंगे। तो आप लोग गंगा दशहरा मनाइए, गंगा जी में स्नान करिए और सबको प्रेरणा दीजिए कि आप लोग गंगा दशहरा के दिन गंगा जी ज़रूर नहाइए। आप देखिए राजा जो दक्ष थे ब्रह्मा के पुत्र थे, नारद भी ब्रह्मा के पुत्र थे। तो नारद से ब्रह्मा जी उनको कथा सुना रहे हैं। 60,000 पुत्री दक्ष के पहले थी, लेकिन उसके बाद इतना तपस्या, बहुत हजारों साल तपस्या की, माँ का आराधना किए, दुर्गा माँ का आराधना किए। तो दुर्गा माँ का जब आराधना किए तो माँ आके प्रकट हुई। तो कहें बोलो तुम दक्ष क्या वरदान मांगते हो? कहें हम यही वरदान मांगते हैं कि हमको आप जैसी कन्या हो। तो कहें हमारे जैसी तो हम ही को आना पड़ेगा, कि हमारे जैसी कन्या नहीं हो सकती। तो कहें ठीक है दक्ष, तुम इतना तपस्या किए हो, हम खुश हैं तुमसे, आएंगे, पर जिस दिन हमारा अपमान होगा, हमारा अनादर होगा, हमारा इज्जत सम्मान नहीं, उसी दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। माँ बोली थी, लेकिन दक्ष ने ये सब भूल गए थे, दक्ष को याद नहीं था। क्योंकि माँ बहुत तपस्या के बाद माँ जो हैं दक्ष के गोदी में आई हैं। और उसके बाद जितना लोग थे, जब माँ पैदा हुई तो बाजा गाजा इतना भव्य उत्सव मनाया गया कि दिव्य अलौकिक, कि भाई माँ है दुर्गा माँ सती के रूप में आई थी दक्ष के पास। और 60,000 तो कन्या पहले से थी, जब वो, क्योंकि 27 कन्या तो चंद्रमा को दिए थे और 10 कन्या ऋषि को दिए थे। इसी तरह कर करके अपने सारे कन्याओं का शादी किए थे दक्ष। तो जब माँ आई तो माँ धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो माँ का लगन, माँ का स्वभाव शंकर जी में था। उनको दिमाग में था कि हमको पति चाहिए तो शिव रूप में। सबको इतना समझा। नारद जी आए, दस पूछे कि भाई मेरे बेटी का कुंडली देखो, मेरे बेटी के भाग्य में क्या। कहें कि नारद जब देखे, कहें आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत भाग्यशाली है, कोई कमी नहीं है, देवी माँ है। लेकिन हाँ एक कमी है कि ये जब भी पति चुनेगी तो गले में रुद्राक्ष का माला, गले में सर्प है, उन्हीं को पति मानेगी। और वो जब पिंडुकी ले ली, मंटी लेके जब खेलती थी, छोटी थी, साड़ी उड़ी पहन के अपना शंकर जी का मूर्ति बनाती थी, शंकर जी का ध्यान करती थी। करते 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 कुछ दिन बीत गया तो दक्ष कहे नहीं, तुमको शंकर से तुम्हारा शादी नहीं करेंगे, तुम्हारा शादी हम विष्णु से करेंगे। तो कहे नहीं, हमको शंकर जी बहुत प्रिय लगते, अच्छा लगते, हम शंकर से शादी करेंगे। अब सती
जिद कर ली और तपस्या भी करने लगी। अब ब्रह्मा जो हैं सब सारे देवता बोले कि भाई जब वो शंकर को अपना पति मान रहे तो शंकर से उनका शादी कर दीजिए। और शंकर जी तो समाधि में थे और उसमें जो हैं बहुत देवी देवता प्रयत्न किए, लेकिन शंकर जी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सती के तपस्या से सती मन से छोटे ही से ठान ली थी कि जब भी मेरे पति बनेंगे तो शिव ही बनेंगे और शिव को ही हम अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। अब दक्ष हैं शिव को चाहते नहीं थे, तो अपना क्या हुआ कि सती माता उनको शंकर जी शुरू से अच्छा लगते थे और उनके जो परिवार थे सब चाहते थे कि भाई देवों के देव महादेव हैं, कहीं से उनके में कोई कमी नहीं है। उनके पिता ब्रह्मा भी कहें कि दक्ष देवों के देव महादेव हैं, देव तुम्हारे शंकर जैसे दामाद तुमको कहीं नहीं मिलेंगे, तुम शंकर से अपने सती का शादी कर दो। लेकिन दक्ष मानते ही नहीं थे। लेकिन जब बहुत जिद हो गया, सती को बहुत प्यार करते थे। सती जब पैदा हुई थी बहुत तपस्या के बाद, सती नहीं है वो दुर्गा माँ हैं, अपने रूप में प्रकट हुई थी, अपना लीला कर रही हैं। अब पृथ्वी पर कोई जन्म लेता है तो अपना लीला ही तो करता है, अपना लीला कर रही हैं। अब दक्ष जो है गुस्सा में आए कि भाई ठीक है जब तुम नहीं मान रही हो तो तुम्हारा सर, लेकिन वो तैयार नहीं थे। वो अपना शादी करने के लिए बहुत बड़ा स्वयंवर रचे कि हम सती का ब्याह किसी और से करेंगे। लेकिन सती जो है माला लेके महादेव के मन ही मन, महादेव का देखिए मन का पूजा भगवान बहुत सुनते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कहीं भी बैठिए मन में विचार करिए मैं कौन हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर कौन है, ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है। विचार करिए अब मन में भगवान का प्रेरणा भगवान को बैठाइए। अब सती मन ही मन भगवान शंकर का प्रार्थना कर रही थी और शंकर बड़े बड़े देवता राजा महाराजा सबको बुलाए और वहाँ शंकर जी एक मिट्टी का पुतला बना के दक्ष रखे थे। वही पुतला में शंकर जी कुछ भी कर सकते हैं। सती उन्हीं को जयमाल डाल दी। अब जयमाल डाल दी तो शादी हो ही गया। अंत में दक्ष को जबरदस्ती महादेव के साथ शादी करना पड़ा। अब शादी हो गया, सती महादेव के साथ विदा कर दिए गए। लेकिन दक्ष खुश नहीं थे महादेव से विदा करके, लेकिन अब गए। अब वहाँ गए के बाद अब शंकर जी के पास रहने लगी। शंकर जी हर एक मठ में ले गए जहाँ सत्संग पूजा पाठ होता। सती सोची कि हमको कहीं घुमाने ले जाएंगे। कोई शादी के बाद कोई मठ में सत्संग में ले जाता है। अब उनके मन में ये आ गया कि बस विचार कर ली इससे अच्छा होता कि हम जर के भस्म हो जाते। कोई सत्संग में जाता है क्या। अब उसके दिमाग में बातें आ गया। अब देखिए उनका बात भगवान सुन लिए, जान गए। उसके बाद अपने घर आई। कुछ दिन रहते 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 एक दिन क्या हुआ कि महादेव के बगल में बैठी थी। अब महादेव जंगल में गए घूमने के लिए। जब घूमने के लिए गए तो उस समय सीता का हरण हुआ था। राम लक्ष्मण सीते 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 करके जंगल में जा रही थी। जब जंगल में जा रही थी तो सती माँ महादेव दोनों जने गए। तो कहें कि सती से महादेव कहे परमेश्वर हैं या लीला कर रहे हैं, इनको सब मालूम है। कहें परमेश्वर हैं लीला कर रहे हैं, ये तो जैसे एक जैसे सामान आदमी हो उसी तरह बोल रहे हैं सीते सीते। लेकिन वो शंकर की बात नहीं मानी। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई बड़ों का बात अपने पति का सबका मानना चाहिए। जो नहीं मानता है ना उसको दुख ही मिलता है, फिर उसको ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलता। अब सती नहीं मानी, जाके सीता का रूप बना के बैठ गई। अब लक्ष्मण और राम गए, माँ महादेव कहाँ हैं, आप अकेले क्यों बैठी हैं। अब सती अपना रूप आके उनको समझ में आ गया। उसी में भागल भागल आए। महादेव का परीक्षा ली सती, झूठ बोल दी, झूठ भी बोल दी। महादेव को सब पता है। महादेव जब आँख मूने, ओह मेरी माँ का रूप बना ली। उसी दिन से मन से सती का त्याग कर दिए महादेव। जब महादेव से त्याग कर दिए तो अब देखिए कथा तो बहुत लंबी हो रही है। कथा तो बहुत लंबी है ही है, 2 पन्ना 3 पन्ना का कथा तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये शिव पुराण है। शुरू से अगर शिव पुराण सुनेंगी ना तो शिव पुराण का कोई और अंत नहीं है, कथा अनंत है। अब इसके आगे का कथा हम आप लोगों को कल डालेंगे, क्योंकि कथा बहुत लंबी हो जा रही है तो ज़्यादा बड़ा कथा नहीं डालना चाहिए। उतने डालें जितना आप लोग सुन लीजिए। हाँ, इतना मेरा है निवेदन कि
कि कल गंगा दशहरा है, कल हो सके तो आप लोग गंगा जी कल ज़रूर नहाइएगा, क्योंकि बहुत महिमा है। कभी का इतना हो न हो, लेकिन 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिलेगा। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुर। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, दोनों का जय हो।